अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम शोहराए इस्लाम, कुछ अर्ज़ करूं उससे पहले जी लगाकर दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंदाजा कर लिया मैंने कि आपको तकरीर कैसी सुननी है। जी जी। हिंदुस्तान का मैं बहुत बदनाम आदमी हूं। ये मुत्तफ़क़ा फैसला है कि बलियाबी को बुला लेना कभी कभी बहुत आसान है, लेकिन आ भी जाए तो उससे तकरीर करा लेना बहुत मुश्किल काम है। और उसकी एक ही वजह है कि हर आदमी की जिंदगी का एक कैलेंडर होता है, और जिसकी जिंदगी का कोई कैलेंडर न हो उसे मैं जंगली जानवर तो मान सकता हूँ, आदमी नहीं मान सकता। माइक वाले तुम्हारा माइक बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, स्टेज पर जितने उलमा हो उतना ही साउंड बॉक्स भी गिन के लाया है। माशाअल्लाह। हर एक के कांधे पर एक रख दो, मसला हल हो जाए। अच्छा, इस वक्त जो पूरे हिंदुस्तान का हाल है मुसलमानों का, वो इस्लामपुर गाजर में भी साफ दिख रहा है। जी कोई बोले ना बोले मैं तो बोल दूंगा। बहुत ज्यादा आप नाराज हो गए तो घर पे 4 पराठा बेशी खा लोगे, लेकिन मैं तो इसी काम के लिए जिंदा रखा गया हूं, वरना मेरे जीने का क्या मतलब है। अब कुछ नौजवान हैं जो बिल्कुल अलग से चौकी लगा कर बैठे हैं, जिसे लगता है बिरादरी से उनका कोई रिश्ता नहीं। देख लीजिए आप लोग भी। हाँ, अभी राय कर रहे हैं कि उठें कि ना उठें। नहीं, अब आप लोग जबरदस्ती मत किराने से उठाइए। अभी राय कर रहे हैं। उधर 4-6 नौजवान कोने पर खड़ा होकर जलसा देख रहा है, जिसे लग रहा है कि चिड़ियाखाना के सब माल यही इकट्ठा हो। क्या? और बीच में थोड़ी सी जगह लग रख करके
बिल्कुल ऐसे ही बांट दिया है जैसे हिंदुस्तान बंटने के बाद बांग्लादेश एक नाला टाइप का निकल गया। अरे आप लोग अपनी अपनी कुर्सी लेकर के इन्हीं के साथ जम जाइए ताकि समझ में बात आवे कि आप भी इसी जमात से रिश्ता रखते हैं। जी जी आ जाइए, कुर्सी के साथ बढ़िएगा। करीब आ जाइए। मुसलमान ही एक ऐसी कौम है जो अपनी कुर्सी दूसरे को लुटा देती है। यानी सियासत को भी ये समझते हैं कि मजहब की तरह है। जी माफ करेंगे ये थोड़ा कड़वा जुमला है, जी जी बेशक, लेकिन सच है। अरे मजहब नहीं बदला जाता है सियासत में। अब वोट का सवाब कयामत में लेकर क्या करोगे जी? बोलो ना क्या करोगे? इंदिरा आवास चाहिए वहां, अंत्योदय वाला कार्ड बनवाना है, बीपीएल। गजब की मेरी कौम है साहब। इससे पूछ लीजिए तो बिरयानी का मजा बता देंगे, कोफ्ता का बता देंगे, जर्दा का बता देंगे, चूंकि अभी उससे निकले नहीं हैं। और मुसलमानों के अलावा सारी कौम से पूछ लो तो किसी और चीज का मजा बतावे ना बतावे, वोट के पावर का मजा जरूर बताते। जी जी बेशक हक है। अब माफ करेंगे, इसमें हमारे हजरत लोग भी कम सहयोगी नहीं है। सहयोगी अल्लामा कलीमुद्दीन साहब सहयोगी, यानी जिस मौलाना को सियासत की हिज्जे नहीं पता वो भी वलियाबी के खिलाफ ट्वीट करता था। जी यानी जिसके बाप की नौकरी वलियाबी ने कराई वो भी बड़ा बड़ा ब्लॉग लिखता था। वो सारे चेहरे वलियाबी के सामने हैं। जी बेशक। अल्लामा नईम साहब तशरीफ लाइए। मैं देख रहा था कि गड्डी फाड़ करके शरफुद्दीन शरफ पर उड़ा रहे थे। हाँ, मैं भी देखता हूं कि आज आपका बैंक का एटीएम सिलेंडर करता है कि मैं सिलेंडर करता हूं। रईसुल कलम ने वही तो नहीं छूने की इजाजत, वरना मैं भी एमपी और एमएलसी होने के बावजूद भी जी 2-4 फ्लैट का मालिक तो पटना में होता। लेकिन आपके घर के हैं सबलू खान साहब, मेरी सच्चाई उनसे पूछ लो। कभी कभी गाड़ी में डीजल नहीं होता है तो चाहे इदारे शरिया का मसला हो या कहीं बाजू आजमाने का, अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे। आमीन। कुछ लोग हैं जो पीठ पर खड़े रहते हैं। वाह बेशक। तो अब ईमान से बोलो, क्या तकरीर सुनने का मूड है? अरे वाह बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है माशाअल्लाह। अल्लामा हैदर साहब जबरिया मैं माल नहीं बेचता, आज तकरीर सुननी। आप लोग सुनना चाहते हैं, इनके चक्कर में मत रहिएगा। ये मेरे इतने अच्छे हमदर्द हैं। इधर हजरत मौलाना हारून साहब, मौलाना कासिम साहब, मैं बैठे बैठे आपके घर खाना खा रहा था तो मैं सोच रहा था कि अल्लाह वाले की एक हल्की नजर किसी खानदान पर पड़ जाए तो कई पुश्तों का बहुत कुछ संवर जाता है। और आज बलियावी की गुफ्तगू का 3 पार्ट होगा। हाँ हाँ माशाअल्लाह, क्या कहना। पहला पार्ट ये, एक को हटा के फेंक दो माइक से, बाबू कम मत करो, हटा दो। नहीं, जो मैं बोल रहा हूं साफ साफ समझ में तो आवे ना लोगों को। आखिर ये झारखंड और बिहार के होंठ पर
बरेली के मुफ्ती आजम के नाम का जलसा मनाने की क्या जरूरत थी? वाह, हाय हाय, तवज्जो चाहूं अहले क्या कहने में। क्या रिश्ता है बरेली के अहमद रजा से? हसब का नहीं, नसब का नहीं, खानदान का नहीं, कबीले का नहीं, इलाके का नहीं, फिर क्या वजह है? गांव हो, जंगल हो, शहर हो, कस्बा हो, मुल्क हो, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, दुनिया का कोई भी मुल्क, आखिर क्यों बरेली के इमाम अहमद रजा के नाम का झंडा लहरा रही? क्यों? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि ये बताओ कि नमाज बड़ी है या रसूल बड़ा है? मोहब्बत से आप बोलोगे तो बलियाबी की तकरीर होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भैया तू अपना माइक बंद कर दो। बलियाबी जब हाउस में खड़ा होता है तो किसी को बोलने ही नहीं देता। एक मजलूम अंसारी मेरे बच्चे को इसी झारखंड में लोगों ने गांच से अटका के मारा। 45 मिनट तक तनहा बलियाबी ने हाउस नहीं चलने दिया जी। सिर्फ यही नहीं होना चाहिए, जिस कौम के लिए बलियाबी अपने को फांसी पे लटक जाता है उस कौम को भी कांधा देने के लिए कलेजे के साथ हिम्मत चाहिए। तो सुनने का मूड है तो मोहब्बत से बोल दीजिए, जोर से, जोर से और मस्ती में। क्या कह रहा था मैं? नमाज बड़ी या रसूल बड़ा? फर्ज बड़ा या एहतरामे नबी अफजल? पॉइंट नंबर 3 कि आखिर हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? बस इसी 3 पॉइंट पे बलियाबी की गुफ्तगू अख्ताम को पहुंच जाए। शायर इस्लाम जनाब शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी से अभी आपने एक लाइट एपिसोड यानी नमूना समाप्त किया। शायर इस्लाम जनाबे सगीर सबा मुरादाबादी मेरी जमात का ये वो मद्दाहे नबी है जो बड़ी संजीदगी से आका की नात पढ़ता और नाज़िमे इजलास ने आपको इतना शेर सुना भी दिया है कि 1 साल किसी शायर से मुलाकात न हो तो भी काम चल जाएगा। लेकिन बलियाबी से किसी शायर का शेर नहीं, किसी आशिक का सिर्फ एक शेर सुन लीजिए। अहले स्टेज की तवज्जो करो। शायर का कलाम नहीं मैं पढ़ता, वैसे शायरी मिलती कहां है? शायर मिलता
शायरी मिलती कहां है? शायर मिलता है, शायर मिलती कहां है? और एक शायर बहुत दूर तक तखय्युल में जाता है। तो चांद की चांदनी, सूरज की रोशनी, सितारों की बारात, झील का सड़ा पानी, कलूटा महबूबा की गली, इससे आगे नहीं। और जितना बड़ा शराबी उतने ही बड़ा शायर इंडिया में। माफ करना, शायरों से रोज मुलाकात होती है, लेकिन नसीब वालों को नबी के आशिकों से मुलाकात होती है। तवज्जो चाहूं सगीर साहब, आइए आइए, मैं शायरों के खिलाफ नहीं बोलूंगा। आप शायर थोड़ी हैं, शायर होते तो गजल पढ़ते। तवज्जो चाहूं, शायरी और है, आशिकी और है। शायरी के लिए अल्फाजों की बाजीगरी चाहिए और आशिकी के लिए सुलगता हुआ दिल चाहिए। और एक शायर बहुत दूर का सफर किया तो चांद की चांदनी, सितारों की अंजुमन, इसी में उलझ कर रह गया, इससे आगे न जा सका। लेकिन वही एक नबी का आशिक, एक नबी का आशिक जो इस्लामपुर गाजर हो या इस अतराफ का कोई पहाड़ी हो या झाड़ी हो, पहाड़ी हो या झाड़ी हो, रात की तन्हाइयों में अपने दिल की चादर को चाक करता है, तो हर पर्दे पर मुस्तफा के जलवों की ज़ियारत करता है। और उसी कमाश, उसी फिक्र, उसी नहज का एक आशिक पैदा हुआ बरेली में, पैदा हुआ बरेली में। नाम अहमद रजा है, लक़ब आला हजरत है। जब इश्क की चादर खसकाया तो क्या बोला? या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, तेरे टुकड़ों पे पले। तवज्जो चाहो, क्या कहा? अमर शायरी नहीं की, आशिकी की, आशिकी की, तेरे टुकड़ों पे पले। गैर की ठोकर पे न डाल, या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, तेरे टुकड़ों पे पले। गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां, छोड़ के सदका तेरा। उसी खानदान में एक और आशिक पैदा हुआ, एक और आशिक पैदा हुआ, नाम हामिद रजा है। लक़ब हुज्जतुल इस्लाम, लक़ब हुज्जतुल इस्लाम। क्या कहते? खाके तैबा पे चलो, चल के गिरूं, गिर के चलो। खाके तैबा पे चलो, चल के गिरूं। इतने ही पर बस नहीं, चल के गिरूं, फिर गिर के चलो, फिर गिर के चलो। और उसी कबीले में फिर एक आशिक पैदा हुआ, नाम मुस्तफा रजा, लक़ब मुफ्ती आजम। जब इश्क की चादर खींचे तो क्या बोल पड़े?
या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे आमाल का, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, कन्फर्म था, मैं तो जाता। छूटी हुई नमाजें कह रही थी, मैं तो जाता। गुनाह कह रहे थे, मैं तो जाता। गुनाह कह रहे थे, मैं तो जाता। छूटी हुई सुन्नतें कह रही थी, मैं तो जाता। छूटे हुए वाजिबात कह रहे थे, मैं तो जाता। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदम अदायगी कह रही थी, मैं तो जाता। मेरे सरकार ने जाने न दिया, मेरे सरकार ने इसी रंग का पला हुआ एक कादरी फकीर था। इसी रंग का पला हुआ एक कादरी फकीर था, जो अपनी गुर्बत को भी देखता था और अपने वजूद को भी देखता था, लेकिन दिल में ये तमन्ना हर वक्त आंखों से लेकर दिल की हरारतों तक हर वक्त यही एक तमन्ना रहती थी, काश कोई ऐसा मौका मिल जाता, काश कोई ऐसा मौका मिल जाता कि वो मेरे घर आ जाते, वो मेरे घर आ जाते। और इस फिक्र का वो कादरी फकीर जब इश्क की चादर खसकाया तो नाम अरशदुल कादरी, नाम अरशदुल कादरी। और इश्क की चादर खींची तो क्या कहा, करके तब्दील एक दिन लिबासी बशर, करके तब्दील एक दिन लिबासे बशर। दोनों आलम के सरकार, दोनों आलम के सरकार, आप भी बोल दीजिए, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। अब एक बात बताओ हमें कि मुसीबत में किसको कोई पुकारता है? क्या उसको कभी कोई बुलाता है जो दुश्मन हो उसका? बल्कि उसी को बुलाता है जिससे मदद की उम्मीद होती है, जिससे मदद की उम्मीद होती है। हमें यार आला हजरत को पढ़े लिखे लोग जानेंगे, ये 40 और 80 दिन घूमने वालों को आला हजरत समझ में नहीं आने वाले, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। तो मैं अपने असल मौजू की तरफ लौट जाऊं। वो क्या था पॉइंट नंबर 1? इतनी देर के मेहनत गायब। पॉइंट नंबर 1 ये था कि क्या रिश्ता है बरेली के अहमद रजा से? खानदान का नहीं, हसब का नहीं, नसब का नहीं, कबीले का नहीं, इलाके का नहीं। आखिर वजह क्या है कि पूरी दुनिया पुकार रही मसल के आला हजरत? क्यों? पॉइंट ये था। तो अब जरा सा आपके जहन को पीछे की तरफ ले चलो। जब आप पीछे जाएंगे तो आगे का पार्ट खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। आगे का पार्ट खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अब पीछे क्या है? तो पीछे आदम भी है, पीछे ईसा भी है, पीछे मूसा भी है, पीछे जकरिया भी है, पीछे यूनुस भी है, पीछे यूसुफ भी है, पीछे सारे नबी रसूल पैगंबर, सारी किताबें तौरेत इंजील ज़बूर सब ये पीछे है, ये सब पीछे है। लेकिन जब रब ने 12 रबीउन नूर को अपना महबूब भेज दिया तो क्या कहा? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला।
क्या कहा? अल्लाह ने एहसान किया। क्या किया? कुछ तकरीर आपको भी करनी पड़ेगी। अल्लाह ने क्या किया? जोर से बोलो नहीं यार। क्या किया? एहसान किया। किस पर? किस पर? अरे बोलो ना, नहीं पता। अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर, मुस्लिमीन पर नहीं। कब बोलोगे? कब बोलोगे? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। अहले इल्म की तवज्जो चाहो। मौलाना गुलाम हैदर साहब, मुस्लिमीन नहीं का, मोमिनीन का। नमाज की बारी जहां जहां आई वहां वहां आमनू कहा। आमन, 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 यही। लेकिन जब महबूब की बारी आई तो फिल्टर कर दिया। मुस्लिमीन में सभी होंगे, मोमिनीन में सब नहीं होंगे। और कुरान ने आगे वजाहत कर दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आमनू, ए ईमान वालो ईमान लाओ। ए अल्लाह एक बार ईमान ला चुका, ईमान वाले हो चुके, फिर ईमान किस बात का? फिर ईमान किस बात का? तो जवाब ये मिलेगा, अरे एक बार ईमान लाए तो मुसलमान हो गए। महबूब की मोहब्बत पर ईमान लाओ ताकि अबू बकर की तरह मोमिन हो जाओगे, उमर की तरह मोमिन हो जाओगे, उस्मान की तरह मोमिन हो जाओगे, अली की तरह मोमिन हो जाओगे। अब जरा सा यहां रोक लीजिए। अल्लाह ने एहसान किस पर किया? मोमिनीन पर। अब ईमान से बोलो कि मान लो बलिया भी आपके इलाके से गुजर रहा हो, शिद्दत की गर्मी हो, और मौलाना गुलाम हैदर एक गिलास ठंडा पानी पिला दें, तो ये एहसान किस पर होगा? बलियाबी पर। हम तो यही कहेंगे मौलाना आपके हम बड़े एहसानमंद हैं कि आपने हमें इस तपिश में और शिद्दत की गर्मी में ठंडा पानी पिलाया। बोलो यही होगा ना? अरे बोलो यही है ना? मान लो तपिश हो, लू चल रही हो, और किसी ने पेड़ लगा रखा हो पहले से, और उसके साये में कोई बैठकर चंद लम्हे ठंडी हवा ले ले, तो उसको तो तुरंत उसके वजूद में, उसकी बॉडी में ये आवाज घूमने लगती है कि साहब बड़ा एहसान किया है उस आदमी ने जिसने ये पेड़ लगा दिया, कि आज हर गुजरने वाला जब कभी भी तपिश में गुजरता है तो यहां ठहर कर थोड़ी देर ठंडी सांस ले लेता है। तो ये पेड़ लगाने वाले का एहसान, मौलाना पानी पिलावे तो मौलाना का एहसान। अब जरा ज़हन को करीब कर लो, जमीन आसमान की, आसमान जमीन अल्लाह की, आसमान अल्लाह का, चांदो सूरज अल्लाह के, हम आप तुम सब अल्लाह के। लेकिन अल्लाह ने जमीन दी, एहसान नहीं गिनाया। आसमान दिया, एहसान नहीं गिनाया। चांदो सूरज दिया, एहसान नहीं गिनाया। नबी रसूल दिया, एहसान नहीं गिनाया। सब दिया, एहसान नहीं जताया। लेकिन जब अपना महबूब दिया तो रब ने कहा मैंने एहसान किया, मैंने एहसान किया। किन पर? किन पर? मोमिनों पर। अगर ये ना होता, अगर ये ना होता तो आज का यहूदी भी कह देता कि हम भी तो अरब में थे, हम पर तो उन्हीं का एहसान,
लेकिन रब ने अपने महबूब की अजमत का क्या लिहाज फरमाया, क्या लिहाज फरमाया मेरे रब ने। एहसान किया मोमिनीन पर, मुस्लिमीन पर नहीं, मोमिनीन पर। अब मोमिन कैसे पता चले कि कौन मोमिन है, ये एक बड़ा विचित्र मामला है। अब जरा सा इसको यहीं रोक लो। एहसान रब का कि रब ने मोमिनों पर एहसान किया अपना महबूब भेजकर, अपना महबूब भेजकर। अब इसको यहीं रोक करके फिर मैं कुरान करीम की तरफ ले चलूं। जब अल्लाह के महबूब आ गए, जब अल्लाह के महबूब आ गए और कुरान करीम में जब ये आयत करीमा उतर गई, ये आयत करीमा उतर गई, दुरूद शरीफ पढ़ लो तो याद आ जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आयत करीमा जब आ गई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। क्या महबूब दीन मुकम्मल, क्या कहा महबूब शरीयत कंप्लीट, जिसे हराम होना था हो गया, जिसे हलाल होना था हो गया, जायज और नाजायज की लिस्ट फाइनल। महबूब शराब हराम तो कयामत तक के लिए, जना हराम तो कयामत तक के लिए, चोरी नाजायज तो कयामत तक के लिए, सूद हराम तो कयामत के लिए, बुत परस्ती हराम तो कयामत तक के लिए, जुल्म अजियत नाजायज तो कयामत तक के लिए। फाइनल लिस्ट, फाइनल लिस्ट। अब बलियावी यहां रुक करके अर्ज करे, दुनिया में जायज और नाजायज की मोटी मोटी किताबें हर मुल्क में बनी, हर कंट्री में बनी, लेकिन हर साल हर 6 महीने के बाद उसमें अमेंडमेंट हो, उसमें संशोधन हो। लेकिन क्या रब ने अपने महबूब को हराम और हलाल की फाइनल लिस्ट दी कि जब तक सूरज रहेगा जो हराम है वो हराम रहेगा, जब तक चांद रहेगा जो हलाल है वो हलाल रहेगा। बीच में इसे में कोई अमेंडमेंट या संशोधन नहीं होने वाला। गोया दीन मुकम्मल, शरीयत मुकम्मल, बंदगी का तरीका मुकम्मल, हुकूक के इख्तियारात मुकम्मल, फर्ज और वाजिब की फहरिस्त मुकम्मल, जायज और नाजायज की लिस्ट फाइनल, सब कंप्लीट, कंप्लीट, सब कंप्लीट। और दिया किसको, दिया किसको? रब ने अपने महबूब की उम्मत को। किसको दिया? महबूब की उम्मत को। अब ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, अब बलियाबी को अर्ज करने दो। मैं क्या जानूं कि खुदा है, मैं क्या जानूं कि खुदा है, मुझे क्या पता कि खुदा है। इसलिए कि जानने, मानने के लिए जानना जरूरी है, मानने के लिए। अच्छा एक बात बताओ कि जब तक किसी के बारे में कोई बतावे नहीं कि ये मुफ्ती साहब हैं, आप मान लेंगे? अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए। बिल्कुल नीचे उतर गया हूं ताकि आप मेरी मेहनत आपके मिजाज शरीफ तक कुछ पहुंच जाए, वरना इतना मैं नीचे नहीं उतरता हूं। हाँ, मोहब्बत से बोल लीजिए। आप लोग ऐसे चुपचाप बैठे हैं जैसे लग रहा है कि गिरफ्तार किए हुए कुछ पत्थर इकट्ठा कर लिए गए। अरे आजाद हो आजाद यार, नबी वाला किसी का गुलाम होता ही नहीं। मस्ती में बोल दो, बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहो हजरत, बड़ी हसास पॉइंट से आकर फिर बैक हो गया। मैं क्या जानूं
कि खुदा है, मैं क्या जानूं। और क्लियर है, जो दिखे वो खुदा नहीं, जो बोले वो खुदा नहीं, जो चले वो खुदा नहीं, जिसका निकाह हो वो खुदा नहीं, जिसका बेटा बेटी हो वो खुदा नहीं, जिसकी कब्र हो वो खुदा नहीं, जिसकी तस्वीर हो, जिसकी तस्वीर हो वो किसी और का खुदा है। जो तस्वीरों में रहा करे, ईमान वालों का खुदा तो सिर्फ तसव्वुर में रहा करता है, सिर्फ तसव्वुर में, दिखता नहीं है, बोलता नहीं है, चलता नहीं है। मेरा खुदा खाता नहीं, खिलाता है, मरता नहीं, मौत अता करता है। मेरा खुदा मरता नहीं, मौत अता करता है, पैदा नहीं होता, पैदा फरमाता है। तो मेरे खुदा की शान ये कि वो तस्वीरों में नहीं, तसव्वुर में। अब तसव्वुर का तसव्वुर अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, मौलाना हैदर साहब। तसव्वुर का तसव्वुर, ये भी तसव्वुर से ऊपर की चीज, सोच पर सोच, ये भी सोच से ऊपर की चीज। मान लो किसी ने कभी मौलाना कलीम को ना देखा और ये आ रहे हो कहां से, मुंबई से। मौलाना नईमुद्दीन साहब ने देखा। अब इन्होंने बताया मौलाना गुलाम हैदर साहब को कि उतरेंगे गया में, दुबले पतले होंगे, बिल्कुल मामूली लिबास में होंगे, बहुत ज्यादा हाईटेक उनके बदन पर कपड़ा होगा, तो कुर्ता पैजामा के ऊपर एक सदरी होगी, गोल टोपी होगी, गोल टोपी होगी, और बहुत ही दुबले पतले इंसान होंगे। नाक ऐसी, पेशानी ऐसी, भवें ऐसी, शक्ल ऐसी, सूरत ऐसी। अब मौलाना कासिम पूरा प्लेटफॉर्म पे ढूंढ रहे हैं, दुबला कौन है, पतला कौन है, झुक के चले वो किधर दिख रहा, लिबास ऐसा है वो किधर दिख रहा, वो किधर दिख रहा, वो किधर दिख रहा। अब जरा सा तसव्वुर की बात है, पहले जानो फिर मानो। मानने के लिए जानना जरूरी। तो रब ने अपने महबूब को मनवाने के लिए आदम को भेजा, ईसा को भेजा, मूसा को भेजा, जकरिया को भेजा, यूसुफ को भेजा, दानियार को भेजा। महबूब का हुस्न समझाने के लिए हुस्न यूसुफ देकर भेजा, और हबीब का पावर समझाने के लिए खलील का अज़्म देकर भेजा, और हबीब का इशार समझाने के लिए खलीलुल्लाह की हिम्मत और जुरात देकर भेजा। अब ज़हन को यहीं रोक करके रखिएगा, फटाफट समझाते जाओ। आदम समझा दो, इब्राहिम समझा दो, मूसा समझा दो, जकरिया समझा दो, यूसुफ समझा दो। गोया जितने आए बंदों को समझाने के लिए, बंदों को समझाने के लिए, समझाने के लिए। वो ना समझ नहीं थे, समझदार थे। गोया समझदारों को ही ज्यादा समझाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए देखे होंगे कि ये बीच वाला बड़ा खतरनाक, बीच वाला बहुत खतरनाक, आदमी का भी बीच वाला बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। कब किस वक्त किससे कंपा भिड़ा दे, ये बीच वाला है। ये बेटे बैठ जाओ, तुमको भी प्रधानमंत्री बनना, एज नहीं हो। हाँ, समझ गए आप लोग। ये वाला तो जल्दी समझ जाओगे, और कुछ समझो ना समझो, मोहब्बत से बोल लीजिए, धक्का ना देना पड़े। अरे जोर से बोल लो यार। नहीं नहीं, नारा उनसे मत लगवाइए। नहीं नहीं नहीं, अगर ये जिंदा होते तो अब तक कोई ना कोई एक नारा लगा दिया होता, तो लगा के दिखा। अब आया
तो गोया जानने से मानने से पहले जानना जरूरी। अब कौन समझाए इन पागल मौलवियों को यार। अजीब खोपड़ी, कुरान पढ़ लिया, नबी समझ में ना आ सके, हदीस पढ़ लिया, नबी समझ में ना आ सके, रसूल समझ में ना आ सके, सब कुछ जान गया, फिर भी नबी समझ में ना आ सके, फिर भी ना आ सके, फिर भी ना आ सके। लेकिन बलियाबी कहता हो पागलो, मानने से पहले जानना जरूरी, मानने से पहले जाना जरूरी। आ जरा देख, देखने के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं, लेकिन बाहर अवैसे करनी। आय हाय हाय हाय, बोल दो बोल दो। अरे कब बोलोगे यार, बोल दो बोल दो। वारे सैयदना वैसे कर ली, देखा नहीं है महबूब को, देखा नहीं, देखा नहीं। मौलाना गुलाम हैदर, देखा नहीं, सुना है, देखा नहीं, सुना है। आइए, देखा नहीं, सुना है, सुन करके मान लिया, सुन करके माना। और कैसे माना? ईशान से माना कि महबूब का एक दांत शहीद हो गया। देखा नहीं, सुना, सुना है कि उनके एक दंदान शहीद हो गए। अब ऐसे करनी का जुनून इश्क चढ़ गया कि जब महबूब का एक टूट गया तो मेरा बचकर क्या करेगा। महबूब का एक टूट गया तो मेरा बचकर क्या करेगा। जुनून इश्क ने मारा पत्थर, एक दांत टूट गया। तब बलियाबी कहता है, शायरी करना आसान है, आशिकी आसान नहीं, आशिकी आसान नहीं। टूट गया। अब बलियाबी कहता है, मां से मोहब्बत के इश्क के दावे करने वालों, बाप से मोहब्बत के इश्क के दावे करने वालों, अरे कहां हो, आओ तो आओ। है कोई बेटा जो मां की मोहब्बत में अपना एक दांत तोड़ ले? कोई एक बेटा लाओ जो मां की मोहब्बत में एक दांत तोड़ ले। कोई एक लाओ, ढूंढते रह जाओगे न मिलेगा। लेकिन नबी के आशिक का तेवर देख। नबी को देखा नहीं, रसूल को देखा नहीं है, जलवा देखा नहीं है, जलवे जाना देखा नहीं है, बेसाए वाला जिस्म देखा नहीं है। पत्थरों पर जो अपने पायदास का निशान छोड़ दे, उन कदमे पाक को देखा नहीं, सुना है, सुना है, सुना है, सुना है। सुनने के बाद ईमान इतना मजबूत कि महबूब का एक टूट गया तो जुनूने इश्क ने मारा पत्थर, अपना भी एक तोड़ लिया। फिर याद आया, मेरा तो ये टूटा है, पता नहीं उनका कौन सा टूटा। दूसरा भी तोड़ लिया। फिर याद आया, पता नहीं ये नहीं ये टूटा हो। तीसरा भी तोड़ लिया। खून गिरे जा रहा, तीस मारे जा रहा, लहू लहान बदन है और जुनूने इश्क तोड़े जा रहा। अब बलियाबी आलम में तसब्बुर में से गदना वैसी करने के तलवे नाज को चूम कर अर्ज करे, ए वैसे कर ली। आपने बिन देखे अपना दांत क्यों तोड़ लिया? तो जवाब मिलेगा, दोबारा मत कहना बिन देखे तोड़ लिया। अरे हम देखे ना देखे, मेरा रसूल हमें देख रहा है, मेरा नबी हमें देख रहा है। ये है ईमान, ये है ईमान।
ये है ईमान, इसको कहते हैं मानना। और जब इस मंजिल को छू दिए बरेली के मेरे इमाम, तो आला हजरत क्या पुकार पड़े, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, उन्हें जाना। मैं क्या जानूं कि खुदा है, हमने तो उन्हें जाना। मैं क्या जानूं कि वह वहदहुल्ला शरीक है, मैंने तो उन्हें जाना। मैं क्या जानूं कि रुकू और सजदा कैसे होगा, हमने तो उन्हें जाना। हम क्या जाने कि काबे की अजमत क्या है, हमने तो उन्हें जाना। हम क्या जाने कि ज़कात की हैसियत क्या है, हमने तो उन्हें जाना। हम क्या जाने कि नमाज की हलावत क्या है, हमने तो उन्हें जाना। हम क्या जाने कि माँ बाप की रिफात क्या है, हमने तो उन्हें जाना। हम क्या जाने कि हराम व हलाल क्या है, हमने तो उन्हें जाना। उन्होंने कह दिया हराम, मैंने मान लिया। कह दिया हलाल, हमने मान लिया। कह दिया कि बुत परस्ती हराम, हमने मान लिया। मान लिया, दिन देखे मान लिया। खुदा को देखा नहीं, मान लिया। खुदा को देखा नहीं, मान लिया। अब ईमान से बोलो, किसके कहने से माना? अरे बोलो ना, जोर से बोलो यार। नबी के, सिर्फ नबी के कहने से मत कहो। हाय 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 हाय। याद रखना, बड़े बड़े तहज्जुद गुजार पटक पटक के पीटे जाएंगे, और मेरे रसूल के नामे पाक की अजमत का, वकार का एहतराम करने वाला गुनहगार बड़ी आसानी से जन्नत में दाखिल हो जाएगा। खुदाए जुल जलाल को बहुत कुछ कहने वाले कहते रहे, लेकिन खुदा ने जमीन पर आजाब नहीं उतारा। लेकिन खुदा के नबियों के खिलाफ किसी ने जबान खोली तो तारीख ये कि ऐसा ऐसा अजाब उतरा। लेकिन कौन समझाए? नबियों की गुस्ताखी करने पर कौन कौन सा अजाब उतरा, ये कोई मौलवी नहीं बताता। ये भी एक बड़ा मसला है। और जानता है कि बता देंगे तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। फिर तो कहना पड़ेगा कि बरेली के अहमद रजा ने जो कहा वही वाला ठीक है, कहना पड़ेगा। अब जरा सा एक बार मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो जोर वाले से तो बढ़िया से है कि धीरे ही बोला कीजिए। अभी तो सीजन है ना निकाह का। अरे बोलिए ना जी, खेत तो बेच के बेटी की शादी कर रहे हो ना, करो लो, करो लो। जमीन बेचो, बिरयानी खाओ, बिरयानी खिलाओ। कल तुम्हारे बेटे भीख मांगेंगे, कोई देने वाला नहीं होगा। तो पॉइंट नंबर 1 का आधा पार्ट, क्या रिश्ता है बरेली के अहमद रजा से? क्यों इस्लामपुर गाजर में मुफ्ती आजम के नाम की धूम? तो बलियाबी को अर्ज करने दो। अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर कि अपना महबूब दे दिया, और ये एहसान किया बरेली के इमाम अहमद रजा ने कि नबी की अजमतों मोहब्बत का चिराग मेरे दिलों में जला दिया। और वो वही रोशनी है जो गांव गांव में झूम कर कहती है कि मुस्तफा जाने रहमत पे, मुस्तफा जाने रहमत पे। निकाह नहीं टूटेगा, जोर से बोल लो। मुस्तफा जाने रहमत पे, मुस्तफा जाने रहमत पे, मुस्तफा जाने रहमत पे। शमे बज़्मे हिदायत पे, शमे बज़्मे हिदायत पे। और सिर्फ यही तक बात नहीं रुकी। जब मौलवियों ने लाखों सलाम में
कलम चलाना शुरू किया, तब मेरे आला हजरत के जुनून इश्क ने मारा पत्थर उन जालिमों को। कहा लाखों से चिढ़ रहे हो तो करोड़ों करूंगा। क्या कहा? करोड़ों करूंगा। तब मेरे आला हजरत पुकार पड़े, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद। करोड़ों, करोड़ नहीं, अनलिमिट करोड़ों दरूद। तैबा के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला? अरे जब खुदा ना छुप सका तुम पे करोड़ों दरूद। अब इस पर बात होती तो बात बहुत लंबी चली जाएगी और थोड़ी सी आपका भी ऑपरेशन करना जरूरी है, इसलिए कि मानेंगे नहीं जमीन बेच करके बेटा बेचेंगे। शादी कहाँ करते हजरत, कहाँ हो आप? कहाँ? मौलाना करे चाहे कल्लामा करे, कोई करो, जुर्म तो जुर्म है, मुजरिम तो मुजरिम है। ऐसा भी आपने कहा ना मौलाना। आपको मैं बताऊं, शायद बर्दाश्त कर नहीं पाइएगा अगर सीने के अंदर दिल होगा। इस आवारा समाज ने, लालची बाप ने उस आलिम को मस्जिद के दरवाजे पर दामन फैलाने पर मजबूर किया है बेटी के लिए, इसलिए कि उस आलिम ने पूरी जिंदगी इमामत की, पूरी जिंदगी इमामत की। कारोबार कर सकता था। ऐसा नहीं है कि आलिम कोई अपाहिज था, ऐसा नहीं है कि वो हुनर नहीं जानता था, ऐसा नहीं कि वो मजबूर और मफलूज था, ऐसा नहीं, वो बहुत कुछ कर सकता था। नारा लगाओ हजरत आ रहे। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा उमर नूरानी साहब किबला, मौलाना उमर नूरानी साहब किबला, गाज़ी मिल्लत। 1:30 बज गया जी। 1:30 बजे ना, कभी कुछ नहीं बजा है। अच्छा, 4 साढ़े 4 तक चलाएंगे। आप चलाने के लिए तो कयामत तक चलाइए, कहाँ कोई रोक रहा। जी जी, हाँ भैया, हमें पता है कि हमें कितनी देर तक क्या करना है। आज लोग सुनने के लिए बैठे हैं, तो आज हम कोई आखिरी तकरीर करने थोड़ी बैठे हैं। तो कड़वा घोट पीने को तैयार हो आप? तो मोहब्बत से एक बार बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और जोर से, और जोर से। आप मौलाना की बात की है ना। अगर आपके गांव का इमाम इनकार कर दे कि मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, ये खरीदा हुआ दूल्हा है, निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, तो सबसे पहले आप ही लाठी लेकर जाइएगा, मौलवी भगाओ। बोलो सही है कि गलत? अरे ये जो उलमा बोलते हैं ना, वो आपके दुश्मन नहीं है। ये एनआरसी और फारसी में खूब धरना चला, और जिसको देखिए वही खूब ब्लॉक लिख रहा था, बलियावी ये, बलियावी वो, बलियावी यही से, बलियावी वही से। और 3 तलाक पर क्या जुब्बा फाड़ तकरीरें होती थी स्टेजों पर, क्या नारे लगते थे। फैसला आ जाने के बाद सब गायब, एक भी मैदान में नहीं।
लेकिन बलियाबी ने हार नहीं मानी। उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक हफ्ते के अंदर अंदर दूसरी रिट दाखिल कर दिया। नेट चलाते हो तो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर देख लेना, 7वें नंबर पर मौलाना बलियाबी एदारी शरिया मिलेगा। बुद्धि ठीक करके जंग के मैदान में उतरो, वरना शहादत नहीं मिलेगी, खुदकशी मिल जाएगी। हमने उसमें सीधे सीधी कहा, आपने जो फैसला दिया कि एक साथ 3 तलाक देने पर तलाक नहीं होगी और सजा 3 साल की सजा, तो जब गोली लगी ही नहीं, मर्डर हुआ ही नहीं, तो सजा किस बात की? इसलिए मान लीजिए कि जब 3 तलाक दे दिया तो हो गई, और सजा 3 साल के बजाय 6 साल कर दो, इदारे शरिया का भी वजन और बोझ हल्का होगा, कुछ और काम करेंगे, कर दो। गया हूं रिट में, लेकिन अब एक को मौलाना तकरीर नहीं करता। अब एक हजरत स्टेज पर नहीं कहते एनआरसी और फारसी। अरे आसाम मैं घूमा हूं रे पागल की तरह से, 12 दिनों तक घूमा हूं, 12 दिनों तक। सिलचर का नाम सुना है ना, रंगून के बॉर्डर से, और कूच बिहार जो बंगाल का लास्ट पॉइंट, मालूम है? ये जो मेरा दर्द है वो सिर्फ इसलिए नहीं है, मैं देख रहा हूं कि आने वाले 20 साल के बाद जब जमीनें बेच दोगे तो मेरे बच्चों के हाथ में भीख का कटोरा भी नहीं रहेगा। चीखते रहे मेरे उलमा, चिल्लाते रहे, आपने किसी की नहीं सुना, किसी की नहीं सुना। अल्लामा नईमुद्दीन साहब हर साल नहीं 5-5 रोजा कॉन्फ्रेंस करा ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जब तक के गांव और गांव की चटाई ये तय न कर ले क्या हमें अपने गांव को सुधार देना है, तब तक कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। तुम्हारी मस्जिदों में साल में 1 निकाह नहीं होता, लेकिन गांव के मंदिरों में देख लो हर महीने 10 ब्याह हो जाता है। क्यों? 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 इसलिए कि उन्होंने समझ लिया है कि जमीन बेच बेच करके हम चंद घंटे के लिए अच्छा खाना तो खा लेंगे, लेकिन इस गरीब की औलादें कल जमीन बिकने के बाद कहां पनाह लेगी। सुनो, आज भी बलियाबी अपने को रोक नहीं पाता। मैं गुवाहाटी से 80 किलोमीटर दूर था, नौगांव, तो अपने सिक्योरिटी वालों से कहा कि कहीं कोई साफ होटल मिले तो चाय पिलवाओ, चूंकि वहां तो कोई होटल ऐसा नहीं दिखता जहां आप पानी भी पी सकते, हर गिलास में दारू, हर बर्तन में शराब। इत्तेफाक से जो मेरे सिक्योरिटी में थे उसमें एक छपरा का गैर मुस्लिम था। बोला साहब रोड के इस पार अरुणाचल है, मेघालय है, रोड के इस पार मेघालय, रोड के इस पार आसाम, और चेक पोस्ट के पास एक होटल है, वो बिहार का है कोई, वहां देखते हैं कि बधना वगैरह रखा रहता। क्या बोला? अब तो शायद बधना गांव में भी कम ही दिखेगा, और दिखेगा भी तो गलती से मस्जिद में, और वो भी गलती से देख लिया अगर किसी ने, और देख करके अगर पानी पीना चाहा तो तबीयत नहीं चाहेगी।
इसलिए कि मुतवल्ली साहब, सदर सेक्रेटरी साहब मुंह साफ कर सकते हैं, इमाम को 10 तकरीर सुना सकते हैं, लेकिन ये तौफीक नहीं होती है कि जरा बदना भी तो साफ कर दे। नहीं नहीं, अरे मुतवल्ली साहब हैं, कमाल है, मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, कम बात है, आधे हिंदुस्तान की हुकूमत है उनके पास। ये नेमत बहुत कम लोगों को मयस्सर होती है, जो खुद से चटाई बिछाकर नाली साफ कर दे वजू खाने की, ये नेमत बहुत कम लोगों को मिला करती है। तो जैसे ही पहुंचा हूं, अल्लामा कलीमुद्दीन साहब, मगरिब का वक्त हो रहा था, मैंने कहा यार मैं जरा नमाज भी पढ़ लूं। एक काम करो कि वो जो होटल वाला था जो देखा ना, तो उसको यकीन नहीं हो रहा था कि बलियाबी साहब और मेरे यहाँ, वो काउंटर से दौड़ पड़ा, हजरत आप। मैंने कहा वो बाद में समझ लेंगे हजरत, हुजूर वजू करने के, तो जरा सब पहले नमाज पढ़ ले, देख लो। वजू किया, जैसे ही उठाऊं हजरत, मैं अपने को रोक नहीं पाता हूं। एक पहाड़ है, ये रोड है, रोड के बगल में जो खाई होती है, जो मिट्टी कटी होती है, खंदक जिसको, और ठीक खंदक के ऊपर में पहाड़ है। कटे हुए पहाड़ के कुछ हिस्से पर एक छप्पर है, किसी औरत के कुरान पढ़ने की आवाज आई। अल्लाह, जैसे ही आवाज सुनी तो मैंने कहा कि ये आवाज, तो बोला कि हाँ वो एक मजदूर रहता है। क्या कहा? एक मजदूर रहता है। मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर के बाद पढ़ लूंगा, लेकिन जरा ये बताओ कि ये मजदूर क्या इसी घर में रहता है? होटल वाले ने कहा कि बस इतने ही मैं जानता हूं कि एक मजदूर रहता है। अब जबान की दिक्कत, वहां आसामी बोला जाता है, हमें आसामी आती नहीं। तो मैंने कहा कि मेरे सिपाहियों को मैंने कहा आप लोग पीछे जाओ, पीछे, ये गरीब डर जाए कहीं देख करके। मैं आगे गया, आगे जाने के बाद मैं देख रहा हूं कि बड़ी बीवी है जो कुरान शरीफ पढ़ रही है और अपने पोता और पोती को सुना रही है। जाने के बाद मैंने सलाम किया तो ज़ईफा बहुत गौर से देखी, तो बहुत तोड़ के हमने कहा हम मौलाना, मौलाना, हम मौलाना बिहार से, मौलाना बिहारी, बलियाबी, मौलाना बलिया। चंद लम्हे के बाद उसने जवाब दिया और सामने में पानी रखा था, उस गरीब ने पानी भरा। मैं पूछा ये आपका कौन? बोली पोता, पोता। बोला बेटा? तल्ले तल्ले तल्ले, नीचे नीचे। क्या बुलाओ बुलाओ। जैसे वो बच्चा आया ऊपर, मैंने कहा कि आप यहीं रहते हो? जमीन बेचवाकर दावत खिलाने वालों और खाने वालों, सुनो, आने वाले 20 साल के बाद हमारी औलादों का क्या मुस्तकबिल होने वाला है, सुनो। जैसे ही मैंने कहा कि आपका घर यही है? बोला नहीं साहब, हम मजदूर हैं। हमारे बाप का तिनसुकिया में बहुत लंबा चौड़ा मकान था, हमारी 5 बहन थी और मैं अपने बाप का तन्हा बेटा। 5 बहन की शादी के लिए मैंने जमीन बेच दिया। ये मेरी बूढ़ी माँ, ये मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी मेरे साथ मजदूरी करती है और यही कुल मेरा असासा है। सड़क के काम में जहां
काम मिलता है, मजदूरी करते हैं। तब मैंने कहा कि कल तुम्हारे बच्चों से ये पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम हिंदुस्तानी हो। उस वक्त ये तेरे बच्चे क्या करेंगे? उसने जवाब दिया, कम से कम जैसे यहां मर रहे हैं वैसे वहां भी बच्चे मरेंगे। जैसे यहां मर रहे हैं वैसे वहां भी मरेंगे। मैंने कहा एक काम करो कि मैं आज रुकूंगा गुवाहाटी, तुम सुबह ये नंबर लो, आ जाना। वेलफेयर सेक्रेटरी से मिला, चीफ मिनिस्टर से मिला। मैंने कहा ये कहां बसे? सवाल ये नहीं है कि वो कहां बसेगा, सवाल ये है कि उसके बच्चों का मुस्तकबिल कहां होगा। हर साल गरीब अपनी बेटी की आबरू बचाने के लिए जमीन बेच रहा, हर रोज बेच रहा, हर दिन बेच रहा। और मैं बेटी वालों से कहूंगा, जब सब सामान दे रहे हो तो कफन भी बेटी का साथ दे दो। जब पलंग तुम्हारा, सोफा तुम्हारा, फ्रिज तुम्हारी, कूलर तुम्हारा, पंखा तुम्हारा, मोटरसाइकिल तुम्हारी, बर्तन तुम्हारा, जब सब दे रहे हो तो तुम अपनी बेटी को एक कफन भी क्यों नहीं दे देते हैं, ताकि बेटी मरने के बाद उस कोढ़ी और काहिल शौहर का कफन लेके न जाए और समाज को दिखाकर पहले कफन दो, शायद अंदर की गैरत जाग जाए, शायद अंदर की गैरत जाग जाए। अरे जमाने वालों के बाजुओं में वो दम नहीं जो किसी हुसैन के आशिक का लहू चाट ले। ये हिम्मत तो तुमने दिया, तुमने। 20 दिन पहले खूब वायरल हुआ, आयशा ने खुदकशी की। किसी आरएसएस वालों ने नहीं मारा, किसी विश्व हिंदू परिषद वाले ने नहीं मारा, मारने वाला मुसलमान था। मुसलमान तकरीरें खूब हो जाए, नारे खूब लग जाए, याद रखना कुछ नहीं बदलेगा। अगर बदलना चाहते हो तो आप जिस गांव से आए हो, आप जिस गांव से आए हो उस गांव में 10 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी बैठ जाओ और तय कर लो कि न हम गांव का बेटा बेचेंगे, न किसी दूसरे गांव से खरीदा हुआ दामाद लाएंगे। न गांव का बेटा बेचेंगे, न किसी दूसरे गांव का खरीदा दामाद लाएंगे। अपने ही गांव के, और ये आग भी लगाई है तो दौलतमंदों ने आग लगाई है। अल्लामा उमर नूरानी साहब, ये आग दौलतमंदों ने लगाई है। इसके असल मुजरिम दौलतमंद है, दौलतमंद। आज अगर अमीर और दौलतमंद अपने बेटों का निकाह गरीबों की बेटियों से करना शुरू कर दे, अगर अमीर अगर गरीब की बेटी से निकाह करना शुरू कर दे, जिस दिन अमीर इस काम को शुरू कर देगा उस दिन जहेज की लानत दफन हो जाएगी और गरीब बेटी की विलादत के बाद घी का लड्डू बांट बांट कर कहेगा, आज मेरे घर सैयदा फातिमा की कनीज आ गई है,
आज मेरे घर से गदा फातिमा की कनीज आ गई है। इसलिए मेरे अजीज, एक बड़ा गहरा रिश्ता हजरत अल्लामा मौलाना अशाह कलीमुद्दीन साहब से, मौलाना अल्लामा हैदर साहब से, मौलाना कासिम साहब से, मौलाना हारून साहब से। हाँ? इनका चूड़ा मैं खा जाता था और ये बहुत परेशान हमसे रहते थे। बाद में बीच में नईम भाई को पंचायती करनी पड़ती थी, क्योंकि मौलाना कासिम की हमारी दोनों की लगभग उम्र थी, 1-2 साल आगे पीछे। अब मैं क्या जानूं और ये क्या जाने, लेकिन आने के बाद मैंने सिर्फ एक बात जानी है, वाह रे मेरे मुफ्ती आजम, तेरी इनायतों की ये किरण टपक गई तो पूरे खानदान का नक्शा ही चेंज हो गया। किसी के घर एक मौलवी मौलाना हो जाए तो गांव में चौधरी की तरह सीना तान के चलता है, लेकिन यहाँ तो मत पूछिए, बाप भी मौलाना, बेटा भी मौलाना, चचा भी मौलाना, भतीजा भी मौलाना, पोता भी मौलाना। हाँ लीजिए, हमारे यहाँ इदारे शरिया के बानियों में अलहाज गुलाम रजा उर्फ मुन्ने में बरेली शरीफ, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद खास, हिंदुस्तान में अगर हजरत हुजूर ताजदारे अहले सुन्नत ने जिस किसी मुरीद के यहाँ सबसे ज्यादा कयाम फरमाया होगा, उन मुरीदों की लिस्ट में अलहाज गुलाम रजा उर्फ मुन्ने मियाँ भी होंगे। तो रईसुल कलम तशरीफ लाए थे। मुन्ने मियाँ के 5 बेटे हाफिज। कितने? 5। अल्लामा साहब कहने लगे, मुन्ने मियाँ, कयामत के दिन जो सोने का ताज मिलेगा तो आपको कितना मिलेगा? बोले हजरत 5 मिलेगा। तो अल्लामा ने कहा, सर तो तुम्हारा एक ही है, मिलेगा 5, तो उसमें से एक आज हमको दे दो। हाय हाय हाय, क्या यकीन है, क्या यकीन है, क्या यकीन है। अब आखिरी गुफ्तगू का, नमाज बड़ी या नबी बड़ा? जोर से मैंने पूछा, नमाज बड़ी या नबी बड़ा? यही पेच फंसा देता है सब बेसाइज का पैजामा वाला। बोलता अरे नमाज, इतना टान के बोलेगा जिससे लगता है कि हड्डी फंस गई, जबकि कितना छोटा जुमला है नमाज, लेकिन टान के बोलेगा नमाज। अब बलियावी कहता है कि 2 टुक जवाब दो मेरे को, नमाज बड़ी या नबी बड़ा? तो जब नबी बड़ा तो खुल के बोलने में क्या दिक्कत है? नमाज बड़ी या नबी बड़ा? नबी नमाज लाए या नमाज नबी को लाई? ये जुमला कहीं मैं और बोला होता तो अब तक लाग गया हो। झूम के बोल दीजिए, अरे जोर से। नमाज नबी को नहीं लाई, नबी नमाज लाए। नमाज वो जो फर्ज, नमाज वो जो फर्ज। एक तरफ नमाज है, दूसरी तरफ नबी है, बीच में मौला अली। एक तरफ नबी, एक तरफ नमाज, बीच में मौला अली। नमाज कहे मेरी तरफ, नबी का इश्क कहे मेरी तरफ। ये मुल्ला नहीं है, मौला अली है। झूम के बोलो, झूम के बोलो, झूम के बोलो। मुल्ला ने सुनकर नबी का कलमा पढ़ा है, मौला अली ने नबी को देखकर नबी का कलमा पढ़ा है। तो बोलो, जो अली कहे वो हक या जो मुल्ला कहे वो हक?
अली कहे भी है, अली किए भी है। सूरज डूब रहा, डूब गया, सुन चुके हो, डूब गया। अली रो रहे हैं, सूरज को देख रहे हैं, आकाए रहमत की जियारत फरमा रहे हैं। मेरे आका ने जब आंखें खोली तो क्या फरमाया? ए अली रोते क्यों हो? क्या कहा? क्या कहा? रोते क्यों? इसको और थोड़ा हल्का कर दे, 2 जुमले में, बस 3 मिनट की गुफ्तगू। जैसे मौलाना नईमुद्दीन साहब का बेटा गया और रास्ते में डुमरियागंज के इलाके से आते आते रास्ते में किसी ने मोटरसाइकिल नहीं साइकिल ले ली। बेटा रोते हुए है। जैसे ही रोते हुए है तो मौलाना ने कहा क्या हुआ? कहा वो साइकिल ले लिया। कहा ले लिया? ले लिया। रोते क्यों? ले लिया? ले लिया। रोते क्यों? ये वही कहेगा जिसकी सलाहियत ये होगी कि दोबारा खरीद के दे देगा। वही कहेगा। अरे ले लिया, रोते क्यों? जब मौला अली ने कब बोलोगे? कब बोलोगे? अरे बोल दो, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। छूट रही नमाज, देख रहे नबी, डूब रहा सूरज। छूट रही नमाज, देख रहे नबी। जब आकाए करम ने आंखें खोली तो मेरे आका ने क्या फरमाया? ए अली रोते क्यों? क्या कहा? ए अली रोते क्यों? मौला अली ने अर्ज की, या रसूलल्लाह वो डूब गया, नमाज छूट गई। वो डूब गया, नमाज छूट गई। रहमत आलम फरमाते, ए अली डूब गया, डूब दे दो, रोते क्यों? डूब गया, डूबने दो, रोते क्यों हो? आकाए पाक का ये जुमला बता रहा, अली डूब गया, डूबने दो, रोते क्यों हो? ये तेवरे पाके पैगंबर है जो इशारा कर रहा, अली डूबना उसका काम है और डूबे हुए को पलटा देना ये तेरे नबी का काम है। और यही रूह ईमान है। नमाज कज़ा हो तो अदा कर लेंगे, नबी का इश्क कज़ा हो सुबह क़यामत तक अदा न कर सकेंगे। तब मेरे आला हजरत ने फरमाया, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के दुनिया से मुसलमान गया। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ, चूंकि कल प्रोग्राम तो कुछ और था, फिर पटना जाना, फिर मीटिंग अटेंड करना, फिर इदारे शरिया में दस्तारबंदी 2014 से नहीं हो पाई और 61 मुफ्तियान इकराम की फौज तैयार है, 45 उफाज हो चुके हैं और इस लॉकडाउन ने हिम्मत तोड़ी भी है तो हौसले बुलंद भी किए। 12 कट्ठा पटना जैसे शहर में 12 कट्ठे में नई इमारत बनी है दारे शरिया की, और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश किया। फजीलत तक की तालीम पिछले साल से फजीलत तक की। 7 तारीख को दस्तारबंदी, तैयारी कुछ भी नहीं, तो इदारे में भी टाइम देना है और इंशाल्लाह फिर कल रात तक फिर वापस शेरघाटी आना है। वरना कल का प्रोग्राम ये था कि यहाँ से निकलता और कल दिन
कौमी इत्तेहाद मोर्चा की 6 जगह मीटिंगें थी, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो गांव गांव बिरयानी का पावर, बिरयानी का मजा मुंह से थूक दो। जहां से जिस ईवीएम मशीन से डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बीडीओ, सीईओ, कलेक्टर, एसपी, डीएम पैदा होता है, उस पावर को समझो समझो। कब तक हराने के लिए अपनी नस्लों को हराओगे? अपनी नस्लों को जिताने के लिए किस सदी से जीना शुरू करोगे? इसी तहरीक को लेकर पूरी ताकत के साथ आने वाले दिनों में लड़ाई होगी तो होगी। हम इसके लिए कतई खौफजदा नहीं होते कि अंजाम क्या होगा। हम तो ये जानते हैं कि मैदान में उतरना मेरा काम है और कामयाब करना मेरे बुजुर्गों की अताओं का काम है। अल्लाह रब्बे जुल जलाल अमल खैर की तौफीक दे। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम।